नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा। भोपाल के जेपी अस्पताल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। कहा, आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन। सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर फिर से शुरू, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। सीएम भूपेश बघेल यूपी विधानसभा के चुनाव प्रचार में लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया और वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने प्रचार की शुरुआत शिव मंदिर में माथा टेक कर की। वहीं नई न्यूज से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा और सपा पर निशाना साधा। भोपाल में बीजेपी की पार्टी कार्यालय में बैठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सुमित्रा महाजन और सीएम शिवराज सिंह चौहान कई नेता रहे मौजूद। बूथ विस्तारक योजना पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश की विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को किया आइसोलेट। स्पीकर ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। राजगढ़ दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। मंच पर 2 अधिकारियों को निलंबित किया। दोनों के खिलाफ जनता से शिकायतें मिली थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में रैली, रोड शो और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। पहले ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक था। चुनावी रैलियों पर ये रोक लगाई गई है। 22 जनवरी को फिर स्थिति पर समीक्षा होगी। वहीं राजनीतिक दल 300 लोगों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता कर सकते हैं। 300 लोगों के साथ पार्टियां मीटिंग कर सकती हैं। चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही उस पार्टी को आगे कोई अनुमति नहीं मिलेगी। एमपी के वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे 5 राज्यों में चुनाव की कमान। 45 आईएएस, 15 आईपीएस, 17 आईआरएस अधिकारियों की नियुक्ति। 45 आईएएस अधिकारी बनाए गए सामान्य पर्यवेक्षक, 15 आईपीएस बनाए गए पुलिस पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक यात्री की जान बचाई, जिसके बाद उन्हें परिवार की ओर से धन्यवाद दिया गया। धन्यवाद का वीडियो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने साझा किया। बताया जा रहा है कि भोपाल अहमदाबाद के बीच की फ्लाइट में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक पैसेंजर की जान बचाई। अंबिकापुर शहर के नामन कला पावर हाउस में बड़ा फॉल्ट होने की वजह से आज इस शहर में सुबह से ही बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि शहर के मिशन चौक स्थित 11,000 केवी में लगे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के चलते ये फॉल्ट हुआ। अंबिकापुर में आधे शहर का विद्युत सप्लाई बंद हो गया है। विद्युत बाधा से शहर के लगभग आधे हिस्से में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। पेयजल सप्लाई भी बाधित हो गई है। सिवनी में विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली बाघिन की मौत हो गई। पेंच नेशनल पार्क की शान कालर बाघिन की मौत हो गई। बाघिन ने सर्वाधिक शावकों को जन्म देने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था। श्योपुर में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। एक युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी है। हादसे का शिकार हुए युवक शिवपुरी जिले का रहने वाला है। हादसा देर रात श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर हुआ। झाबुआ में रविवार को साप्ताहिक हाट बाजार में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मास्क पहनो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क पहनाया।
बलौदाबाजार में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर फसल की बुवाई की थी और ऐसे में किसानों के ऊपर बैंक का कर्जा अलग से चढ़ गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी फसल की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं आया। जशपुर जिले के पत्थलगांव नगर पंचायत में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुचिता एक्का के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 11 पार्षदों ने कलेक्टर से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल पत्थलगांव नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं, जिसमें 9 पर बीजेपी का कब्जा है। नगर पंचायत पत्थलगांव में बीजेपी के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कुछ दिनों से नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ भाजपाई पार्षदों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। कोरिया के बैकुंठपुर जिला अस्पताल के एसएनसीयू में देर रात नवजात की हुई मौत। वार्बर के गिरने से बच्चे की हुई मौत। परिजन बच्चे को लेकर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छिंदवाड़ा पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से लगे बिहार के पूर्व चंपारण से लाखों की चोरी की आरोपियों को पकड़ा है। छिंदवाड़ा के एक मोबाइल शॉप से घोड़ासन गैंग द्वारा लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए गए थे। अपराध पर पुलिस ने होशियारी से साइबर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चोरी का खुलासा किया और 35 मोबाइल जिनकी कीमत 4,50,000 रुपए है, वो चोरी के आरोपियों सहित बरामद किए। चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम, जिसमें छिंदवाड़ा एसपी, सीएसपी, टीआई थाना कोतवाली और टीआई थाना देहात सहित उनकी टीम और साइबर की टीम को छिंदवाड़ा एसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। वहीं एसपी ने रात्रि इस खुलासे की अहम कड़ी गश्त में ड्यूटी कर रहे एक सिपाही की भी पीठ थपथपाई। छतरपुर में अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां पर वैक्सीन के डर से युवती पेड़ पर चढ़ गई। मनकारी गांव में वैक्सीन लगाने के लिए मोबाइल टीम पहुंची थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद युवती वैक्सीन लगाने के डर से पेड़ पर चढ़ गई। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि टीकाकरण कर्मचारियों की समझाइश के बाद युवती पेड़ से उतरा गया और वैक्सीन युवती को लगाई गई। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले सगे भाइयों पर महज 3,000 रुपए के लिए पड़ोसी ने हमला कर दिया। आरोपी ने पीछे के दरवाजे से घुसकर 9वीं के छात्र का गला घोंटा। वहीं बचाने आए बड़े भाई 11वीं के छात्र के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामला गोविंदपुरा के लहरपुरा का था। पीड़ित अमन राय और आदर्श सगे भाई हैं। शाजापुर में चाइना डोर के लिए प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। जब शनिवार को उज्जैन में चाइना डोर से एक छात्रा की मौत हो गई तो रात में तहसीलदार और टीआई पतंग व्यवसायियों के यहां पहुंचे और देखा चाइना डोर तो नहीं बेची जा रही। शाजापुर में इस बार 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया गया और पूरे शहर में आसमान में खूब पतंग उड़ाई। रंग बिरंगी पतंगे और पतंगों को आसमान में उड़ाया गया। मकर संक्रांति के 15 दिन पहले ही पतंग व्यवसाय अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। शाजापुर में 3 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। डॉक्टर सचिन नायक ने बताया है कि उज्जैन की ही तरह शाजापुर में भी बाबूलाल मालवीय उम्र 65 वर्ष मोटरसाइकिल से जा रहे थे और चाइना डोर से उनका भी गला कट गया। सूरजपुर में रहस्यमय ढंग से लापता हुए व्यवसायी के मैनेजर के मामले में हैरतगंज खुलासा हुआ है। पैसों के लालच में मैनेजर ने खुद रचाई थी अपहरण और लापता होने की साजिश। दरअसल गुरुवार रात को जयनगर थाना क्षेत्र के पास से लगभग 16 लाख रुपए के बैग के साथ अंबिकापुर के एक गल्ला व्यवसायी का मैनेजर मनोज बंसल लापता हुआ था। गल्ला व्यवसायी का मैनेजर मनोज बंसल ये लापता हुआ।
लावारिस हालत में उसकी कार जयनगर के शशिपुर के पास मिली है। ऐसे में लापता मैनेजर की सूचना जयनगर पुलिस को मिली और आज घाट पेंडारी से लापता मनोज बंसल को बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी मनोज बंसल के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदीहाल में बैठकर बाबा की आरती में शामिल हुई। अमृता सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। ऊना के खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। मंत्री ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई और सभी गैरहाजिर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है गुना में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक ले रहे थे, जहां अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराज हुए और जमकर फटकार लगाई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अगर राशन दुकानों पर भीड़ मिली तो संबंधित टीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेमेतरा जिले में रायपुर आरटीओ की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ड्राइवरों में काफी आक्रोश है। ड्राइवरों का कहना है कि आरटीओ के अधिकारी 1500 रुपए लेकर कोई रसीद नहीं देते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सुकमा में जिला पशुधन विकास विभाग किसानों को क्रेडिट कार्ड बांट रहा है। इसके लिए विभाग हाट बाजारों में भी किसानों का कार्ड बना रहा है। खंडवा में कोविड पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। 25 वर्षीय महिला को संक्रमण के बीच भर्ती कराया गया था। इंदौर जिले की हाथों तहसील के अलवासा गांव में महिला सरपंच और उसके पति ने फर्जी दस्तावेज के जरिए लगभग 10 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर पट्टे बांट दिए और अवैध लाभ भी अर्जित किया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मामला महिला सरपंच, उसके पति सहित 3 लोगों को दोषी माना है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया है। इंदौर में 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल आत्महत्या का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस ने उम्र कैद कर जांच शुरू कर दी है। रात को 8 बजे उसके दोस्त खाना लेने घर पहुंचे तो उसने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूरजपुर में हाथी के कुचलने से युवती की मौत हो गई। बकरी चराने गई थी मृतका के साथ गई बहन भी जान बचाकर भागी। अंबिकापुर में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन शौचालय में मिला है, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप की स्थिति है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट में पतंग बेचने वाले पतंगों में लोगों ने आग लगा दी। पतंग बेचने वालों का आरोप है कि पुलिस उन्हें आए दिन परेशान कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 5 साल से हम यहां पतंग की दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन हमें रोजाना परेशान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। गरियाबंद के देवभोग स्थित एक्सिस बैंक में भीषण आग लग गई। घटना बीती रात 11 बजे की बताई जा रही है। मकान मालिक को बैंक के अंदर से धुआं निकलते दिखाई दिया तो इसकी सूचना जिम्मेदारों को दी गई। सूचना मिलने के बाद बैंक प्रबंधन और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। मुरैना में पुराने बस स्टैंड की 25 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विगत दिन प्रशासन ने 4 दुकानों के तोड़ने की कार्रवाई की। आज सुबह से ही होटल शुक्ला पर कार्रवाई चल रही है। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 2,69,000 केस सामने आए। 309 लोगों की कोरोना के चलते देश में मौत हुई। तीसरी लहर में पहली बार कुल एक्टिव केस 15 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के 1,22,311 नए लोग ठीक हुए। इस तरह एक्टिव केस से यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में 15,42,000 एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 15 लाख के पार पहुंचे हैं। नए संक्रमित महज 213 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले शुक्रवार को 2,68,000 लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब तक कुल 3,71,000 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
इनमें से 3 करोड़ 50 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं। देश में 1 जनवरी को कलेक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,801 था। इस लिहाज से केवल 15 दिन में कलेक्टिव केस करीब 12.5 गुना हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,205 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 43,389 लोग डिस्चार्ज हुए और 23 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 32,793 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 42,073 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में 24 घंटे के दौरान 23,989 नए मामले सामने आए। 10,998 मरीज ठीक हुए और 11 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा केस सामने, अब तक 30 लोगों की जान गई है। हालांकि 19,554 मरीज ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 19,064 नए केस मिले हैं। बंगाल में इस दौरान 9,132 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 5,525 नए मामले सामने आए। 8 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मामले 32,139 हैं। झारखंड में 15 जनवरी को 3,258 नए मामले सामने आए हैं। 3,351 रिकवर हुए और 5 मौतें भी दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को फिर फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 5,315 लोग पॉजिटिव आए। 24 घंटे में ये आंकड़ा रहा। इंदौर में 1,892, भोपाल में 1,175 और जबलपुर में 756 लोग और 442 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान 819 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। विदिशा जिले में कोरोना के 117 मरीज पाए गए हैं। 15 दिन पहले भी 470 मरीजों का आंकड़ा पूरा हुआ था। बलौदाबाजार में कोरोना का कहर जारी है। 57 नए मरीज मिले हैं। अब तक 360 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुरैना में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। बीती रात 1,442 जांच रिपोर्ट में से 44 नए संक्रमित पाए गए। अस्पताल में 21 मरीजों के डिस्चार्ज होने की खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,525 नए मरीज आए हैं। 8 मरीजों की जान गई है। एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं एग्जाम पर सस्पेंस। 31 जनवरी तक पीक नहीं आया तो अप्रैल तक करेंगे एग्जाम। इसको शिक्षा विभाग का वेट एंड वॉच प्लान। गुरुला पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक करीब 50 किलोमीटर से अधिक के दायरे में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। आज अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तो पेंड्रा में 9 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले 2 दिनों में मौसम खुलने के बाद तापमान में और भी गिरावट की संभावना बताई जा रही है। अमरकंटक सहित आसपास के पर्यटन स्थलों में कोहरे के कारण नजारा और भी सुहावना नजर आ रहा है। कोहरे की सफेद चादर से लिपटा भोपाल। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। प्रदेश में कई दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर हुई खराब। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का AQI 301 दर्ज हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की तस्वीर साझा की है। सारा ने अपनी मां के साथ दर्शन करने के बाद ये तस्वीरें शेयर की। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपना एक हालिया वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो बोल्ड अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। उनके इस फैसले से कई बॉलीवुड सितारों ने प्रतिक्रिया दी है और उनके फैसले का स्वागत किया है। अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 कहानियों की हिंदी एंथोलॉजी फिल्म अनपोच्ड नया सफर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। इसका नया सीजन अनपोच्ड नया सफर 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। न्यूजीलैंड के नजदीक स्थित देश टोंगा के पास प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से टोंगा देश में सुनामी आ गई।
इसके साथ ही जापान के मौसम विभाग ने देश में सुनामी आने की जानकारी दी है। साथ ही 3 फीट की ऊंचाई वाली लहरों के आने की संभावना जताई है। वहीं रूस में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मानव संसाधन की जरूरत नहीं है, उसके पास प्रशिक्षित और कुशल लोग हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पद को छोड़ने की जानकारी भी साझा की। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनका फैसला निजी है और बीसीसीआई इसका बहुत सम्मान करता है। देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित की गई है। अब हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा।